इतिहास में 261 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठते अशोक को मात्र 8 साल ही हुआ था कि मौर्य काल का पताका लगभग पूरे भारत में फैल चुका था। भारत का लगभग पूरे हिस्से में मौर्य साम्राज्य तब तक फैल चुका था, किंतु इन्हीं में एक अलग राज्य था जो मौर्य साम्राज्य का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, और राज्य कोई और नहीं था, मगध के दक्षिण में स्थित कलिंग राज्य था। कलिंग राज्य को कभी भी मौर्य साम्राज्य की अधीनता स्वीकार नहीं था। कलिंग ये वही राज्य है जो कभी नंदों के अधीन हुआ करता था। वर्तमान राज्य उड़ीसा को ही प्राचीन में कलिंग नाम से जाना जाता था। कलिंग युद्ध की विस्तृत जानकारी हमें हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त होता है। यह वर्तमान में उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह अभिलेख उड़ीसा के राजा खारमेल का है। यह गुफा हाथी के आकार का था, इसी कारण हाथी गुफा अभिलेख कहलाया था। उसमें लिखा गया है कि मगध का राजा अशोक आकर कलिंग राज्य पर आक्रमण करता है। यह युद्ध अशोक और कलिंग के राजा पद्मनाभन के बीच हुआ था। कलिंग युद्ध में भयानक नरसंहार हुआ था, जिसे देखकर अशोक स्तंभ रह गए थे। इस युद्ध के बाद काफ़ी उदास रहने लगे थे। युद्ध की विनाश लीला ने सम्राट को शोकाकुल बना दिया था, और इस युद्ध ने अशोक के हृदय को भी परिवर्तित कर दिया था। उनका हृदय मानवता के प्रति दया और करुणा से उत्तेजित हो गया था। उसने युद्ध क्रियाओं को सदा के लिए बंद कर देने की प्रतिज्ञा कर ली थी। इस युद्ध में लगभग 1.5 लाख सैनिक मारे गए थे, लाखों लाख लोग घायल हुए थे। इस युद्ध के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और जीवन भर उसका प्रचार प्रसार किया था। आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।